राम जय जय सिया राम जय सिया 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 राम जय जय सिया राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कल हम लोग सीता प्रभु राम अपने चारों भाइयों के साथ विवाह करके अयोध्या आए और हमने बाल कांड को विश्राम दिए। जब तेरा प्यारी घर आए, जब तेरा प्यारी घर आए, नित नव मांगल मोर बधाए, घुमन सारी कसहु घर भारी, घुमन सारी कसहु घर भारी, सुखित मेरा परसहि सुख बारी, सुखित मेरा परसहि सुख बारी, जब तेरा प्यार घर आए, जब तेरा प्यार घर आए। जब अयोध्या कांड में तुलसीदास जी महाराज लेखनी प्रारंभ किए तो उनके आंखों में आंसू आ गए। कैसे लिखूं मैं इस हाथ से, कैसे अपने प्रभु का वनगमन कराऊं। हमारे प्रभु को तो इसमें कष्ट ही कष्ट, लेकिन सुख हो या दुख हो, जीवन की गति तो निर्वाध रूप से चलती रहती है, वो रुकता नहीं। समय जख्म अगर देता है तो उस जख्म को समय ही भरता है। इसलिए जब दुख आए तो अपने हिम्मत को कभी टूटने मत। आया है तो वो जाएगा भी, ये हमेशा ध्यान रखना। जो आया है वो जाएगा। अत्यधिक उतावलापन होने से हानि ही होते हैं। समय होता है तभी पेड़ पौधे फल देते हैं। अभी आम को तुम कितना भी सींचोगे, कितने भी खाद दोगे, कुछ भी कर लो, आम अभी वो पुनः फल दे सकता है, क्योंकि उसका सीजन नहीं है, समय नहीं है। और वही आम जब समय आएगा तो तुम जल दो या ना दो, खाद बीज दो या ना दो, स्वयं देगा। इसलिए जीवन में जब विपत्ति आवे, दुख आवे, कठिनाई आवे, तो धैर्य से उसका पालन करो। समय स्वयं आएगा तो आपकी उस विपत्ति का हरण करेगा। तो तुलसीदास जी महाराज जी बोले जब होगा तब। वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जब हम दर्द पीड़ा की
गहराई में समुद्र में डूबने लगे तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उस समय क्या करना चाहिए? तो अपने पूर्व में जो खुशियां मिली थी उसे याद करना चाहिए। तो यहाँ अयोध्या में क्या हो रहा है? प्रभु राम और मां सीता जब से आई हैं पूरे अयोध्या में नित्य नित्य नए आनंद हो रहे हैं। जब ते राम ब्याई घर आए नित्य नव मंगल मोह बधा। और सुख संपत्ति तो ऐसे अयोध्या में बरस रहे हैं जैसे जब जल वृष्टि होता है तो उस जल का जो प्रवाह होता है कोई रोक पाता है? मूसलाधार मान लो बारिश हो रही है, अब उस मूसलाधार बारिश में जो जल का प्रवाह है कोई रोक सकता है? उसी प्रकार अयोध्या में सुख संपत्ति वैभव ऐश्वर्य बढ़ रहे हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि पूरी तरह से अयोध्या को जो है आनंदित कर रहे हैं। और संपूर्ण अयोध्या वासी जो है अपने राम और मां जानकी सीता को देख करके आनंदित हो रहे हैं। जेहने किशोरी मोरे तेहने किशोर हो बिदना लगा पल जोड़ी बिदना लगा पल जोड़ी के हनम जोर हो बिदना लगा पल जोड़ी के हनम जोर हो बिदना लगा पल जोड़ी। श्याम रंग दुल्हा लागे घटा रंग गोर है। श्याम रंग दुल्हा लागे घटा रंग गोर है। इमहर किशोरी मोरी इमहर किशोरी मोरी पूर्णिमा जोर है। इमहर किशोरी मोरी पूर्णिमा जोर है। बिगड़ा लगा पल जोड़ी के हनम जोर है। बिगड़ा लगा पल जोड़ी। पूरे अयोध्यावासी जो है इस जोड़ी को मनमोहक छवि को देख करके जो है आनंदित हो रहे हैं। मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा सबके सब आनंदित मना रहे हैं। एक समय मैं पूर्व में ही निवेदन किए कि जब जब तुलसीदास जी महाराज रामायण में एक शब्द का प्रयोग किए, एक बार का प्रयोग किए, तो कथा को कुछ मोड़ भी दिए हैं, कुछ घटनाएं भी घटे।
फिर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराजु बिराजा। एक बार की बात है, महाराज दशरथ अपने दरबार में सभी मंत्रियों के साथ विराजित थे। अकस्मात महाराज दशरथ को क्या सूझा, जो दरबार में दर्पण लेकर के और दर्पण देखने लगे। अब कोई पंचायती चल रहा हो या सभा चल रहा हो, इस बीच में कोई दर्पण लेके देखे तो ये सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं लगता। और यहाँ महाराज स्वयं राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समझीना। उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि मेरा मुकुट जो है वो हमारे सर पे टेढ़े हो गए हैं, वो साथ नहीं दे रहा है। इसलिए वो दर्पण लेकर के देखते हैं कि कैसे इसको व्यवस्थित करें। उसी समय क्या देखते हैं, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरथ पनु अस मुकुलेसा। कान के समीप क्या देखते हैं कि बाल जो है सफेद निकल आए। उन्हें ऐसा लगा कि अब जो है मेरी वृद्धावस्था आ रहा है। और आजकल के राजा और महाराजा या छोरो घर के भी थोड़े हो जाए, वो काला करने वाला आता है ना पेन, वो तुरंत कर ले। तो वहां तो एक ही नजर आया, यहाँ तो पूरे सफेदी को जो है काले करके कहते हैं हम तो जवान हैं। देखो भगवान भी जो है जैसे कोर्ट कचहरी से आता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, नोटिस। नोटिस आता है ना, तो भगवान भी नोटिस भेजते हैं। लेकिन हम भी तो हम हैं, हम किसी से क्या कम है। भगवान ने नोटिस दिया, बाल पक गया, बूढ़े हो गए, ये सब छोड़ो, जा घर जंजाल जाओ, भजन करो। बोला कैसे बूढ़े हो गए, हम बाल को काला कर लेंगे। फिर भगवान ने दूसरा नोटिस भेजा, आंखें कमजोर हो गए। तो माना बोला हम फिर भी नहीं मानेंगे, हम चश्मा लगा लेंगे। भगवान ने तीसरी नोटिस भेजा, दांत भी गए। तो उसने क्या किया, गया डॉक्टर के हाथ से नया दांत पूरा सेट जो है लगा के लगा लिया। हम नहीं माने। लेकिन दशरथ जी महाराज को ये अनुभव हुआ कि अब जो है मेरा वृद्धावस्था आ रहा है। हमें भी और आपको भी जब एक समय आए तो भगवान का भजन करना चाहिए,
क्योंकि यही साथ जाता है। नाम सुमर ले हरि को भज ले मानुष तन माना, ओ भैया मानुष तन माना, पर भाग्य से ले भैया मनो कहन माना, पर भाग्य से ले भैया मनो कहन माना। नाम सुमर ले हरि को भज ले मानुष तन माना, ओ भैया मानुष तन माना, पर भाग्य से ले भैया मनो कहन माना, पर भाग्य से ले भैया मनो कहन माना। माहिर तन पे खूब लगौले इतर गुलबियाना, ओ भैया इतर गुलबियाना। माहिर तन पे खूब लगौले इतर गुलबियाना, ओ भैया इतर गुलबियाना। चम 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 कपड़ा पहनले खूब सजौले हो, चम 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 कपड़ा पहनले खूब सजौले हो। बड़े बड़े महफिल में बैठ के नाम कमौले हो, ओ भैया नाम कमौले हो। रुपया पैसा खूब कमौले महल बनौले हो, रुपया पैसा खूब कमौले महल बनौले हो। जब हम जन्म लेते हैं तो गर्भ में प्रभु से एक हम निवेदन करते हैं कि प्रभु आप हमें इस पीड़ा से निकाल दो, मैं आपका भजन का गुणानुवाद करूंगा। लेकिन यहाँ आकर खूब जो है सेंट खुशबू लगाते हैं, चमचम कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े महफिल में बैठते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग भी बनाते हैं, खूब रुपया पैसा कमाते हैं। लेकिन जब तोरा हो तो चले के बेरिया फिर बचते हो, जब तोरा हो तो चले के बेरिया फिर बचते हो। चले के बेरिया उजर चदरिया टूटल खटिया हो, चले के बेरिया उजर चदरिया टूटल खटिया हो। चाहे आप जितना कमा लो, सोने का घर बना लो, लेकिन यहाँ से जब जगत से जाने का समय आएगा ना, तो उजला चादर और टूटी खाट, उसमें पाजा भी नहीं रहेगा, वही खाट मिलेगा। और जब वहां पहुंचोगे ना, तो वहां जो है चित्रगुप्त आपका लंबा चौड़ा जो है ना लिस्ट निकालेगा। मालिक पूछ तुम करम के बतिया फिर की बतेबे हो, मालिक पूछ तुम करम के बतिया फिर की बतेबे हो, भैया फिर की बतेबे हो। और अगर आपके खाते में भजन कीर्तन सत्संग साधु की सेवा ब्राह्मण की सेवा नहीं आया, गरीबों के दीनहीनों की सेवा नहीं आया, तब क्या करते हैं? जब जम राजा बचे तो बाजा कोई नहीं बचे तो हो, जब जम राजा बचे तो बाजा कोई नहीं बचे तो हो। इसलिए संत कहते हैं आपन आपन हाल सुधार छोड़ दे गुमन माना,
आपन आपन हाल सुधार छोटा घुमन मामा। हरि को भजले प्रेम तू कर ले है उमरिया हो। हरि को भजले प्रेम तू कर ले है उमरिया हो। हरि को भजले प्रेम तू कर ले है उमरिया हो। महाराज दशरथ जी को देखिए, जैसे ही ये आभास हुआ महाराज जी क्या किए, तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरुदेव से उनके चरणों में निवेदन करके कहते हैं, गुरुदेव अब ऐसा लगता है कि ये मुकुट कह रहा है कि महाराज अब आप इसे जो है युवराज राम को दे। गुरुदेव अब मैं और मेरे सभी अयोध्यावासी, सभी मंत्री चाहते हैं कि राम को युवराज बनाया जाए। गुरुदेव आपकी एक अच्छे दिन, एक अच्छे मुहूर्त निकाल कर देते, जिस दिन मैं राम को राज्याभिषेक करता। महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब समान। हे महाराज विलंब मत करो, साजो समान। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। अरे सुदिन सुमंगल वही दिन है जिस दिन होंगे, कोई दिन निर्धारित नहीं किए थे, लेकिन इशारा कर क्या दिए थे, वेग विलंब न करिए, करना है तो तुरंत कर लो। आपके मन में भी जब भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जगे हृदय में, तो फिर कर डालो। किसी की सेवा करने की इच्छा हुआ, सेवा कर दो। किन्हीं को भोजन जिमाने की इच्छा हुआ, भोजन जिमा दो। किन्हीं को सहायता करने की इच्छा हो, सहायता कर दो। टालना हो तो युद्ध टालो, क्रोध को टालो, शत्रुता को टालो, ईर्ष्या को टालो, द्वेष को टालो। शुभ कार्य की प्रेरणा होते हैं, और जैसे ही वो टलता है ना, तो टलते जाता है, साल दर साल चलते जाता है। महाराज दशरथ जी कहे, ठीक है महाराज, तो कल की हम तैयारी करते हैं। आप राम के पास जाकर के उन्हें नियम संयम बता दें, और ये जानकारी भी दे दें कि कल तुम्हें राज तिलक किया जाएगा, युवराज का पद दिया जाएगा। पूरी अयोध्या में पुनः उत्सव और मंगल गान गाने लगे। सब हर्षित हुए कि अब तो मेरे राजा राम हुए। बंधन द्वार, तोरण द्वार सब बनने लगा। और इधर जो है देवताओं में खलबली सी मच गई। देवता सभी मां सरस्वती के पास पहुंचते हैं। मां सरस्वती से निवेदन विनय प्रार्थना करने लगे कि मां मेरी रक्षा करो, मां मेरी रक्षा करो। कंठ बसो महारानी
कंठ बसो महारानी मेरे स्वरों को अपना स्वर दो मेरे स्वरों को अपना स्वर दो गाऊं तेरी वाणी माँ गाऊं तेरी वाणी माँ कंठ बसो महारानी कंठ बसो महारानी सरगम और ताल भी दे दो मेरे शीश पे हाथ धरो माँ मेरे शीश पे हाथ धरो माँ सरस्वती कल्याणी सरस्वती कल्याणी कंठ बसो महारानी कंठ बसो महारानी कंठ बसो इंद्रदेव, वरुण देव, सभी देवता जो है माता सरस्वती को वंदना की। माता सरस्वती प्रकट की। मां सरस्वती कहते हैं देवगण बताओ किस लिए याद किए, क्यों इतने बेचैन से दिख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? सभी देवता हाथ जोड़कर कहते मां कल राम जी को राज तिलक होने वाला है, आप ऐसा करो कि ये राज तिलक रुक जाए और वो वन को चलेगा। मां सरस्वती देवताओं को डांटे कि तुम्हें दूसरे की खुशी देखी नहीं जा रही है। देख रहे हो पूरी अयोध्या कितने आनंदित हर्षित हो रहे हैं, इसके आनंद में तुम भी आनंदित हो, प्रसन्नता हो, तुम भी जो है नाचो गाओ। सभी देवता कहते हैं माता इसी में संसार का हित छुपा है, राम जी की भी यही इच्छा है, आप कुछ ऐसी कृपा करो जो ये बंद हो जाए। तब मां सरस्वती कहती है मैं प्रयास करूंगी जो व्यक्ति अयोध्या में जन्म ना लिया हो, सरयू जी का जल ना पिया हो,
हमारा प्रभाव उसी पे चल सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन जाते जाते मां सरस्वती सुना के गए क्या, और हम आप सभी अधिकतर ये चौपाई करते हैं, प्रसिद्ध है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। हे देवताओं, तुम ऊंचे पद पे तो भले रह रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये करतूत जो है ना, ये नीच है। देख ही न सकहि पराई विभूति। तो मां सरस्वती गई। इधर अयोध्या में जो है सभी अयोध्यावासी आनंदित हर्षित हो रहे हैं। तोरण द्वार चवर सब जगह सज रहे हैं। इत्र की पूरे जो है अयोध्या में छिड़काव हो रहे हैं, सब जगह साफ सफाई हो रहे हैं। माता सरस्वती की नजर पड़ी किस पे? मंथरा। ये मंथरा रामचरितमानस में उसका मृत्यु हुआ, किसी भी रामायण में उल्लेख नहीं आया। ये मंथरा आज भी है और हमारे और आपके समाज के बीच में है। पहचानने की कोशिश करोगे? कुछ जो है उनके अपने उसूल है, आदत उनका कुछ है, कुछ बताता हूँ। वैसे अगर मंथरा बीच में दिख जाए तो उससे सतर्क रहना। वो मंथरा क्या करेगी? बड़ी गोतनी के यहाँ भी जाएगी, छोटी गोतनी के यहाँ भी जाएगी, उसके यहाँ भी चाय पिएगी, कचौरी ममोरी पकौड़ी खाएगी, और छोटी की भर भर के शिकायत उसको करेगी। और फिर जो है बड़ी के यहाँ से उठ के छोटी के पास जाएगी, फिर उसके यहाँ भी चाय पिएगी, फिर उसके यहाँ भी कचौरी ममोरी फुलौरी सब खाएगी, और उसके यहाँ फिर बड़ी की भर भर के शिकायत करेगी। और ये क्रम कब तक चलेगा? जब तक आप दोनों का घर तोड़ ना दे, तब तक वो जो है आपके पास आते जाते रहे। रामायण हमें परिवार को जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। अभी प्रभु राम ये जगत को बताने के लिए ही ये लीला में अब प्रवेश करेंगे कि इस जगत में ये समस्याएं भी आएंगे, लेकिन कभी भी भाई आपस में तुम अलग मत होना। धन संपत्ति वैभव के लिए कभी अलग मत होना। आवश्यकता अनुरूप भले अलग हो जाना, लेकिन कम से कम दिल से, मन से, हृदय से तो अलग मत होना। आजकल जमीन से अलग हो जाते हैं, घर से अलग हो जाते हैं। दुख तो वहां होता है कि दिल से, मन से, हृदय से भी अलग हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं उस भाई को टोकता नहीं हूं, बातचीत नहीं चलती। दुख वहां होता है। जब माता सरस्वती की नजर मंथरा पर पड़ी, और मंथरा कौन है? नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के
हंस पिटारी तारी करी गए गिरामती भेरी। ये अयोध्या की नहीं है, मंदमती बताए हैं तुलसीदास जी। और कौन है? तो केकई का दासी है। कहां से आई है? तो दहेज में लाए। केकई दहेज में लेके आई है। दहेज भी जो है ना कलह का घर होता है। दहेज अगर लाओ तो जितना जल्दी हो उसको घर से हटाओ। दहेज का अधिकतर जो है कभी चिंतन करना तो जैसे तैसे में ही चला जाएगा। डीजे में पड़ाके में अपना पैसा है फोड़ो, जिसका है सो है। अगर घर में शांति लाना चाहते हो, ध्यान से सुन लो, घर में सुख चाहते हो, वृद्धावस्था में सेवा चाहते हो, जो हमारी बहू आकर हमें सेवा करे, भोजन दे, बहू मेरे लिए मेरे बेटे से झगड़ा कर ले, तो बस एक काम करना, जब लड़की पसंद हो जाए ना तो उस समय जो है लड़की के पिता से एक भी पैसे मत मांगो, बल्कि उन्हें निवेदन करके कहना कि आप अपनी बेटी को हम अपनी बेटी बनाने के लिए आए हैं, कृपया कर मुझे ये अवसर दें। और एक बात ध्यान रखो, क्यों आते ही आपके घर पे राज करती है? क्योंकि इतना डिमांड आप लोग कर देते हो कि वो उसका पिता रोता है। जब अपने पिता को रोते हुए वो देखती है कन्या, तो उसका वजह खोजती है कि क्यों रो रहे हैं मेरे पिताजी, तो उसका वजह मैं और मेरे वो होने वाला ससुराल, सास ससुर, जबकि जानता है कि मेरे पिताजी का इतना नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी मेरे खुशी के लिए कर्ज लेकर के यहाँ से वहां से किसी भी तरह जमीन बेच करके हमारी खुशी के लिए उसकी पूर्ति कर रहा है। उसके माता पिता को जो रुलाएगा, वो कन्या क्या उस व्यक्ति से प्रेम करेगा? स्वेच्छा का चीज है। कोई पिता अपने तरफ से स्वयं कमी नहीं चाहता है, बहुत अधिक से अधिक अपने बेटी को देना चाहता है, हर वस्तु देना चाहता है। उस पर दबाव क्यों दे रहे हैं? उसे स्वेच्छा पर छोड़ दीजिए, जो बस उतना करना जितना तुम्हारे पास है, कोई कर्ज ना हो। फिर देखना वो बहू आपके लिए जो है जब हंस के उसके माता पिता देखेगा ना, तो वो बहू कहेगी कि नहीं, मेरे माता पिता भी यहाँ हैं, और अपने पतिदेव से भी लड़के आपका डिमांड पूरा करेगा। दोष हम किसी को देते हैं, लेकिन पहले कर्म तो आपका ही गड़बड़ हो गया है, क्या करोगे? फल तो फिर मिलेगा ही, बोओगे पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से मिलेगा? और उस पैसे को आप दिखावा में उड़ा देते हैं। और आज यही मंथरा जो केकई जो है दहेज में लाई थी, देखो कैसे जो है अयोध्या में विष घोल गई। जब मंथरा देख रही है इधर उधर आनंद करते हुए, दीख मंथरा नगर बनावा, दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, मंजुल मंगल बाज बधावा।
पूछे लोगन का पूछाऊ, पूछे लोगन का राम तिलक सुभावता हो, राम तिलक सुभावता हो, दीख मंतरा नगर बनावा, दीख मंतरा नगर बनावा। मंत्रा देखती है कि पूरा नगर चौक चौबारे बड़े बड़े भवन सज धज रहे हैं, सब जगह अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो उसने पूछा, भाई क्या बात है, ये उत्सव कैसा? तो उसने जो है व्यक्ति ने कहा, अरे तुझे पता नहीं, कल राम को युवराज पद मिलने वाला है। उसे इतना जलन हुआ कि अब वो ये सोचने लगी कि मैं रात भर में ऐसा कौन सा कुचक्र करूं कि राज मुकुट जो है, युवराज का पद जो है, राम को न मिले। और हाँफती चली किधर? केकई की तरफ। और इधर गुरुदेव वशिष्ठ जी जो है प्रभु राम के पास आए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आय पद नायउमा। भगवान राम द्वार पर आकर के गुरुदेव के श्री चरणों में अपने सर रख करके प्रणाम करते हैं। कहते हैं, गुरुदेव आप कष्ट क्यों किए? इस सेवक को आज्ञा करते मैं स्वयं आपकी सेवा में आ जाता। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम भूप सजेऊ अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हि जुगराजू। राम कल तुम्हें युवराज का पद दिया जाएगा। महाराज दशरथ और सभी मंत्रीवर्ग की ये इच्छा है, इसलिए तुम ये नियम का पालन करो। प्रभु राम को तो उत्साहित होना चाहिए था। देखो राम उस समय क्या कहते हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा तो सिर उधारी है। गुरु की आज्ञा आंख मूंद के पालन करनी चाहिए। परंतु गुरुदेव ये बात बताओ, ये जो है विमल वंश रघुवंश में जो है यही एक चीज जो है ये अच्छा नहीं है। जो बड़ा है सिर्फ उसी को पद, और छोटे सब कहां जाएंगे? जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई। एक साथ चारों भाई का जन्म हुआ, एक साथ चारों भाई भोजन किए, एक साथ चारों भाई खेले, पढ़ाई किए, कर्ण भेद का संस्कार हुआ, विवाह हुआ, सब संग संग साथ साथ हुआ प्रभु। लेकिन विमल वंश बहु अनुचित एको, बंधु तिहाई बरे अभिषेक। लेकिन ये रघुवंश का ये अनुचित है।
कि एक भाई को राज तिलक और शेष भाई को यूं ही बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, छोटे को छोड़ के। भगवान राम उस समय भी इसका विरोध किए, सबको मिलना चाहिए। इधर मंत्रा जो है हाँफते कांपते आई भवन में, अब लंबी लंबी सांस ले रही है, कुबड़ी की डंडे पे तो आई थी, सो लंबी लंबी सांस ले रही है। कुछ समस्या भी था और कुछ जानबूझ के भी कर रहा था। थोड़े से दर्द को बड़े बना के प्रस्तुत करना है, क्योंकि छोटे मोटे दर्द को साधारण लोग नोटिस नहीं करते। चलो अभी आई है, थक गई है, बैठेगी, शांत हो जाएगी। और वही थोड़ी तेज हो जाए तो कैकेयी देखती है जो उदास भी है और बहुत लंबी लंबी सांसें भी मार रही है। तो माता कैकेयी पूछती है, अरे कैकेयी क्या, मंथरा क्या हुआ, बोलो, कहीं तुम्हें लक्ष्मण ने फिर डांटा तो नहीं? क्योंकि लक्ष्मण बार बार जो है मंथरा को जो है कुछ ना कुछ चोट पहुंचा देते। कहीं लक्ष्मण ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? कुछ नहीं बोली। कहां से आ रही हो? कुछ नहीं बोली। अरे मेरे राम, मेरे श्री राम तो ठीक है, महाराज दशरथ तो ठीक है, भरत तो ठीक है, सब ठीक तो है। अब इसको मौका मिल गया। अच्छा, कुछ व्यक्ति जब नहीं बोलते हैं, नहीं बोलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे सांप ने फुफकार मार दिया। चुप है। मंथरा भी चुप थी, बहुत देर से कैकेयी पूछ रही थी, कुछ नहीं बता रही थी। और जब बोली तो एकाएक जोर से, राम छारी कुशल के आगू, राम छारी कुशल के जय जन से देव जुबराजू, जय जने जुबेरी जुबराओ, राम छारी कुशल के आजू, राम छारी कुशल के आजू। अरे राम को छोड़ करके आज कुशल और कौन हो सकता है? उसे तो कल युवराज का पद मिलने वाला है। कौशल्या ने तो अपना काम बना लिया, तुम बैठी रहो ना अपनी महल में या अपनी सेज पे। लो, वो कुशल पूछ रही थी और ये इतना बता। महारानी कैकेयी उसकी बात को बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो बोली थी कि राम जी कल युवराज का पद उन्हें मिलने वाला। बाद बाकी सब भूल गए, बोले अरे क्या बात करती हो घर फोरी, तुम्हारे जीवे में कीड़े पड़ जाए, लेकिन छोड़ो, फिर भी मैं तुझे बुरा नहीं मानता हूँ। तुम ये बोलो, आज तुम अपना मुख खोलो और जो तुझे प्रिय है वो आज मैं तुझे देने वाली हूँ, वो मैं तुझे आज दूंगी, इसलिए क्योंकि तुम बोल रही हो जो कल राम जी युवराज बनेंगे। माँ कैकेयी हर्षित हो गई, आनंदित हो गई, झूमने लगी। उस मंथरा के हाथ पकड़ के कहती है, आज तू मांग क्या मांगती हूँ? लेकिन मंथरा तो देखिए, चाल तो मेरा उल्टा पासा पड़ गया, पाला मेरा उल्टा पड़ गया, अब क्या करूं?
फिर कहती है कि वो कौशल्या जो तुमसे मीठी मीठी बातें कर लेती है ना, आज वो अपना काम बना लिया। ध्यान देना, जब सिंहासन और पद आ जाता है ना, उसका असलियत तब पता चलता है। आज तो बड़े मीठे मीठे तुमको दीदी और राम माँ बोलते हैं ना, लेकिन कल तुम्हें और भरत को दास और दासी बना के रखे, कठोर यातनाएं देंगी। केकई जी को क्रोध आ गया। वो कहते हैं काने घोड़े कुबरे कुटिल कुचाली जान। काने कुबड़े ये सब जो लोग होते हैं ना, कुटिल होते हैं। तुम नहीं जानती, अरे मेरा राम राजा बनेगा, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोह कस तोरे। अरे मेरे राम जो अपनी माता कौशल्या से अधिक हमसे स्नेह करते हैं, मेरे उस राम का राज्याभिषेक होगा, तू काहे उदास हो रही है और ऐसी उटपटांग बातें क्यों कर रही हो? मंत्रा कहती है रानी, राजा चाहे राम बने या राजा भरत बने, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। लेकिन बचपन से तुम्हारे साथ खेले हैं, बचपन से तुम्हारी हम देखभाल किए, सेवा की है। मैंने भरत को बचपन से गोद में पाला पोसा है। मैं तुम्हारा अहित होते देख नहीं सकती। मैं केकई देश छोड़कर तुम्हारे साथ आई ताकि तुम्हें सुख मिले, तुम्हारी मैं सेवा करते रहूं। और तुम्हारे ऊपर जब विपत्ति आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, तो उसे देखकर मैं कैसे मुंह मोड़ लूं? तुम रानी बनोगी, तुम महारानी बनोगी, लेकिन मैं, अरे मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। मुझे क्या लोग है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और भरत की भलाई के लिए मैं ये कहा, तो तुम मुझे घर भोरी कह रही हो। अब जो है तुम नहीं जानती, तुम बड़ी भोली हो। मीठी 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 चुपड़ी बातों में कौशल्या ने राम को युवराज बनाने का महाराज जी से घोषणा करवा दिया। तुम तो महाराज दशरथ के इतने प्रिय हो, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? पूरी अयोध्या सज गई है, पूरी अयोध्या में जो है मंगल गान बज रहे हैं और तुझे अभी पता चल रहा है? इतनी भी जल्दी क्या महाराज को ये पता नहीं कि भरत और शत्रुघ्न ननिहल में है? अब जो है केकई को, अब केकई को भी धीरे धीरे उसकी बातों में आना प्रारंभ कर दी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, सबति स्वभाव सकई नहीं। अब जो है केकई कहती है, बहन तुम सत्य कह रही हो, मुझे सत्य में पता नहीं। बहन तुम तो जानती हो कि मैं भोली वाली हूँ, मुझे दाएं बाएं कुछ पता नहीं। पिछले कई दिनों से मेरे दाएं आंख फरक रहे थे,
लेकिन मैं लज्जावश, संकोचवश तुझे कुछ कह नहीं पा रहा। सुनो मंथरा बात फुर तोरी, दहिनी आँख नित फरकत मोर। लेकिन मंथरा, अब तुम बताओ, तुम तो मेरी बचपन की सखी है नी। थोड़ी सी अगर कुछ बोल भी दी तो तुम बुरा मत मानो। तुमसे अच्छा हित मेरा कोई सोच नहीं सकता। इसलिए तुम बताओ मैं क्या करूं। भामिनी करहि कहूँ उपाओ, हे तुम्हारी सेवा बसराओ। मंथरा, अब तुम जो कहोगी ना मैं वही करूंगा। ये जो शब्द बोली ना, इस पे ध्यान देंगे। कैकेयी कौन थी? महारानी थी। और मंथरा कौन थी? दासी। जब बड़े आदमी छोटे के शरणागत हो जाता है ना, जब बड़े आदमी छोटे के पास शरणागत हो जाए तो समझ लो जो उसका भी जो है दिन जाने वाला है। एक महारानी आज दासी से कह रही है कि तुम जो कहोगी आज मैं वही करूंगी। जिसे प्रारंभ में ही तुलसीदास मंदमती कहते हैं। अरे वो मंदमती कैसी मंदमती हो सकती है जो रात भर में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के सपने को चूर चूर कर दिया। वो मंदमती। महारानी कैकेयी को जब पूरी तरह अपने वश में मंथरा कर लेती है, तब मंथरा कहती है कि सुनो, तुम एक काम करो, ये जो महारानी का रूप सज्जा है इसको उतार दो और तुम चली जाओ गोप भवन में। फटे चिटे कोई साधारण वस्त्र पहन करके गोप भवन में चली जाओ। और सुनो सुनो, तुम्हें तो याद होगा या नहीं होगा, महाराज तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहे थे, याद है? कैकेयी कहती है हाँ, तो वो 2 वरदान मांगना। लेकिन मांगोगे कब? जब राम का शपथ वो खाएंगे तब मांगना, उससे पहले मत मांगना। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे मुझे बचन न करई। अगर वो राम का शपथ खा लेंगे तो फिर वो वचन टाल नहीं सकते। और इस प्रकार महाराज अयोध्या में प्रपंच का ऐसा सन्नाटा चला। महारानी कैकेयी गोप भवन में गई। महाराज राज दरबार से निवृत्त होकर के आज वो भी प्रसन्न है कि राम जिस माँ कैकेयी को अत्यधिक प्रेम करती है और जो कैकेयी भी राम को अत्यधिक प्रेम करती है, आज हम कैकेयी को ये अगर सूचना देंगे तो कैकेयी अत्यंत प्रसन्न होगी। क्योंकि दशरथ जी महाराज कैकेयी से अत्यधिक स्नेह करते। कैकेयी वीरांगना थी,
देव दानव युद्ध में महाराज दशरथ को साथ में दिए। हर राज्य काज की कुछ विशेष चर्चाएं होती तो केकई से वार्तालाप करते। जब महल में गए तो महल में महारानी केकई को नहीं पाए। दासी से पूछे तो दासी कहते हैं महाराज महारानी तो आज कोप भवन में। और जैसे ही कोप भवन का नाम सुने, जो महाराज से बड़े बड़े राक्षस निश्चर डरते थे, जिसके बल और ताकत के हिम्मत पर इंद्रदेव राज्य किया करते थे, आज उस महाराज को ऐसा लगा कि जैसे पैर उनका उठाई नहीं उठ रहा। किसी तरह कोप भवन में गए, वस्त्र श्रृंगार की सामग्री कहीं फेंके, आभूषण कहीं फेंके हैं, चूड़ी कहीं फेंके हैं। जब उस रूम का दशा देखते हैं तो और जो है महाराज टूट जाते हैं। महाराज केकई से कहते हैं प्राण प्रिय, उसे छूना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन महारानी हाथ यूं झटक देती है, दूर हटो। केरी है पुरानी रिसानी पर सत पानी पति में बार बार कह रहो सुमुखी, सुनो चरे पिचकड़े, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। बार बार कहते राजा पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी बात क्या हो गई, मुझे बताओ तो सही। हे गजगामिनी, हे सुलोचनी, हे मृगनयनी, लेकिन वो हाथ झटक देता है। महाराज कहते हैं कि तुम बताओ किस दरिद्र को मुझे राजा बना देना है और किस राजा को मुझे रंक बना देना है, तुम सिर्फ नाम लो, मैं उसका वही करूं। ये रीस, ये क्रोध क्यों प्रिय? जब बार बार कहते हैं ना, तब केकई कहती है बहुत बार कहते हो मांगो मांगो, अरे देते तो हो नहीं, सिर्फ मांगो मांगो करते रहते हो। याद है देवासुर संग्राम में मुझे आपने वचन दिया था कि 2 वरदान दूंगा, आज तक वो वरदान दिए? जब मुझे वो वरदान नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? महाराज दशरथ कहते हैं कि कई मैं तो तुम्हें कई बार देना चाहा, तुम खुद कभी मांगी नहीं। अरे तुम 2 को छोड़ो, तुम 4 मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। बोले दोगे? कैसे मैं मान लूं? मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 वरदान चाहिए। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मैं मांगू और तुम दो नहीं दोगे तो? तब दशरथ जी महाराज भी आवेश में आकर कहते हैं कि मैं राम शपथ करता हूं कि तुम जो मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। तेरी पर राम शपथ करी आए, तेरी पर राम सुकृत स्नेह अवर रघुराई, सुकृत स्नेह अवर रघुराई, सुकृत स्नेह अवर रघुराई, तेरी पर राम शपथ करिया
पर राम सफल करिया। और जैसे ही दशरथ जी महाराज राम की शपथ लिए कि कई उठ खड़ी, अपने अस्त व्यस्त परे वस्त्र को व्यवस्थित करती, मुख से पल्लू से मुख को साफ करती है और फिर एक वसीला मांग देती है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, हे प्राण प्रिय, मेरे मन को भाने वाला एक वर जो है ये है, देहु एक वर भरत जी का। भरत को आप टीका देते। और दूसरे वर में मांगने से पहले, उस दूसरे वर को मांगने से पहले ये कई भी ठहरा गई है। मांगो दूसर बर कर जोड़ी, हाथ जोड़ करके कहती है मुझे दूसरा वर भी आप दो। बहुनाथ मनोरथ मोरी, ये मेरा मनोरथ है। जरा अब आप लोग बता दें ये कैसा मनोरथ कैकेयी का था, जो अभी जब मंथरा आई थी तो प्रसन्न सुन करके हो गई कि मेरे राम कलयुगराज बनेंगे। मंथरा को कह रही थी तुम जो मांगो वो मैं दूंगा, और अब कहती है बहुनाथ मनोरथ मोरी। ये मनोरथ क्या है? अगर मनोरथ था तो पूर्व में ही ये सब बात नहीं कर। मनोरथ क्या था? बचपन में, बचपन की कथा एक, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई महल में लुका छिपी खेल रहे थे। और उस लुका छिपी खेलने के क्रम में छुपने के लिए प्रभु राम माता कैकेयी के भवन में दौड़ लगा कर के आते हैं। माँ कैकेयी के गोद में लिपट के आंचल में ढक के कहती है माँ मुझे छुपाओ, माँ मुझे छुपाओ, माँ मुझे छुपाओ। माँ कैकेयी अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने राम को हृदय से लगा करके आंचल से ढक लेती है। कैकेयी कहती है पुत्र कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? तो माँ भरत ढूंढ रहा है। अच्छा, माँ मुझे थोड़े से दूध पिलाओगे? हाँ पुत्र अभी लाई। माँ दूध लेकर के फिर जो है राम को पिलाने लगी। राम कहते नहीं भैया दूध तो मैं पीऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, तुम माँ किसी को कहोगी तो नहीं ना? मैं कुछ और तुमसे मांगना चाहता हूँ, माँ तुम दोगी ना? हाँ बेटा, अरे मांगो, तुझे क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा बेटा। पक्का माँ? बाद में मुकरोगी तो नहीं? नहीं बेटा, तुम मांग करके तो देखो।
माँ, मैं मांगने जा रहा हूं। हर माता पिता का जब छोटा बच्चा होता है तो एक ही सपना होता है, सब अपने बच्चे को सूरज और चंदा ही कहते हैं। माँ कैकेयी भी यही कह रही है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ओ ओ ओ आज उंगली थाम के तेरा चलना तुझे मैं सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। आज उंगली थाम के तेरा चलना तुझे मैं सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। मेरे मन में झूम रहा है तेरे यादों का जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। माँ कैकेयी भाव विह्वल होके कहती है, बेटा तू मांगो तो सही, हंस के तू मांगे तो एक बेरिया, बस एक बार बेटा तुम मांग करके तो देखो। माँ कैकेयी से वो छोटे से राघव राम करती है। माँ कैकेयी के हाथ को लेकर के अपने सर पे ले, बोले माँ तू मेरे सर पे हाथ रख करके कसम खा। माँ कैकेयी अंदर तक कांप गई, बेटा तुझे हम पे भरोसा नहीं है? बोले नहीं माँ भरोसा है, भरोसा है माँ, तुम्हारे सिवा ये मुझे कोई नहीं दे सकता, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा कसम खाना पड़ेगा। मां कैकेयी को क्या पता था कि राम क्या मांगने वाला है। वो हाथ रखकर कसम खाती है, बेटा राम मैं तुम्हारा कसम खा रहा हूं, मांगो अब क्या चाहिए। तब राम भी मां के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, मां जब मैं बड़ा होऊंगा, विवाह होगा और पिताजी जब मुझे युवराज का पद दे, राज सिंहासन देना, तो मां तुम मेरे लिए वन मांग लेना, 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए मां मांग लेना। महारानी कैकेयी वो कहती है कि बेटा ये तुम क्या मांग रहे हो? अरे मेरे भी सपने हैं, मेरे भी अरमान हैं,
हर माँ को होते हैं कि मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटा युवराज बने, मेरा बेटा महाराजा बने। उससे अत्यधिक, माँ से अत्यधिक खुशी किसी को नहीं होता। महाराज भगवान राम कहते हैं, चाहे उजरे अयोध्या हमारी, चाहे रोए पिता महतारी, मैया भेद ये खुलने न पाए, मैया भेद ये खुलने न पाए, मैया भेद ये खुलने न पाए। प्राण जाए तो हंस हंस के जाए, प्राण जाए तो हंस हंस के जाए, मैया भेद ये खुलने न पाए, मैया भेद ये खुलने न पाए, मैया भेद ये खुलने न पाए, मैया भेद ये खुलने न पाए। भगवान राम कहते हैं, माँ चाहे पिता की मृत्यु हो जाए, चाहे सारी माताएं रो रो के बेहाल हो जाए, लेकिन माँ ये भेद कभी खुलना नहीं चाहिए। और आज वो कैकेयी जानती है कि मैं जो दूसरा वर मांगने वाला हूं, मेरे महाराज दशरथ नहीं रख पाए। तो उन्हें भी पता है कि राम के बिना महाराज दशरथ अपने प्राण नहीं रख पाए। लेकिन पुत्र को दिया हुआ वचन, क्योंकि राम कहते कि माँ मेरा जिसलिए अवतार हुआ है, लेकिन तुम्हारा बेटा राम तो राजा बन जाएगा, लेकिन राजा राम वो कभी नहीं बन पाएगा। आज माँ कैकेयी इसलिए कहती है, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। जैसे ही ये राम वनवास का शब्द महाराज दशरथ के कानों में पड़ा, महाराज दशरथ जमीन पे गिर गए। महाराज दशरथ कहते हैं कि कहिए तुम क्या मांग रही हो, तुम्हें पता है कुछ? अवध उजार कीन के दिन सिय जल विपत्ति के ने। अरे तुम अयोध्या को उजाड़ रही हो, तुम्हें आभास है ये पूरे अयोध्या पे एक ऐसा तुम दुख का पहाड़ दे रहे हो जिसे कोई नहीं टाल सकता, कोई हटा नहीं सकता। अब महारानी कठोर हो गए, क्योंकि जानते हैं कि पुत्र प्रेम जो है इनका कहीं भारी ना पड़ जाए।
महारानी के कहीं कहते हैं आपने कहा कि मांगो तो मैं मांग लिया, मेरा जो मन हुआ सो मैं मांग, अब आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो पूरे विश्व में अपयश लो। फिर कहते हैं दशरथ जी संभालते हैं, सुनो भरत और राम में बिल्कुल अंतर नहीं है। तुम्हारी इच्छा है ना कि भरत को युवराज में बना दूं, मैं अभी के अभी जो है दुत्रगामी सेवक को भेजता हूँ, भरत और शत्रुघ्न को ननिहल से लिवाता हूँ और मैं उसे यथाशीघ्र राज तिलक कर दूंगा। बस तुम राम को वन मत भेजो। राम और भरत तो मेरे दोनों हाथ हैं। तुम सिर्फ राम को वन मत भेजो। ये कहीं कहती है कि मुझे दोनों वर चाहिए, मुझे दोनों वर चाहिए। और ये क्रम रात भर चलता रहा। हो तू प्रातु निवेश धरी, जो न राम बन जाई, मोर मरनो राउर अजस, नृप समझिए मन माई। महाराज अगर सवेरे राम वन नहीं गए तो ये अपयश आप लेना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बहुत यश है ना तीनों लोक में। रात भर ये क्रम चलता है। सुबह राजमहल में सभी मंत्री, गुरुदेव वशिष्ठ, सुमंत, गांव के जो मुख्य व्यक्ति थे सब आज महाराज के राजमहल के प्रांगण में भरे पड़े हैं। लेकिन सुबह हो गए, सूर्यदेव का प्रकाश चारों तरफ फैल गया, लेकिन क्या देखते हैं कि महाराज अभी तक राजभवन से बाहर नहीं आए। जनक वशिष्ठ जी महाराज जो है सुमंत से कहते हैं, सुमंत ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, परंतु फिर भी तुम जाओ महाराज दशरथ को देखो कहां क्या कर रहे हैं। सुमंत महारानी कैकेयी के भवन की तरफ गए। जब राम सुमंत जी महाराज जनक दशरथ जी के यहाँ पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि महाराज का मुकुट कहीं और है। महाराज जमीन पर बेशुद्ध अवस्था में पड़े। जय जी कहकर उनका अभिवादन करते हैं महाराज दशरथ का। फिर पूछते हैं तो महाराज दशरथ कुछ नहीं बता पाते। राम राम रट विकार भुआला, जनो बिनु पंख विहंग बिहाया। सिर्फ राम राम करते हैं। कैकेयी माता कहती है, सुमंत
ऐसा करो तुम सिर्फ जाओ और राम को बुला के ले आओ। सुमंत जी आए, राम जी को संदेश सुनाए। राम जी आए हैं और दशरथ जी कह नहीं पाए, माँ के कई बताई है, बेटा राम मैंने 2 वरदान मांगे हैं, एक भरत को राज तिलक और तुम्हें 14 वर्ष का वन गमन। भगवान राम उत्साहित, आनंदित, प्रसन्न हो गए। जो मेरा भरत राजा बनेगा, इससे बड़ा और मुझे क्या चाहिए मां? ये तो कोई दुख है ही नहीं, गम है ही नहीं, संकट है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, फिर भी पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? मां के कई कहती और दूसरा कोई कारण नहीं, तुम जब तक यहाँ रहोगे ना राम, इनका यही हाल होता है। राम आए हैं, मां कौशल्या को कहे हैं, मां कौशल्या पहले तो आपत्ति दर्ज कराई, परंतु जैसे ही कौशल्या को पता चला कि मां के कई भी की अनुमति है, तब माता कौशल्या भी बोली बेटा तुम जाओ। उसके बाद मां सीता को ये पता चला, मां सीता भी दौड़ती हुई आती है, बोलती है नाथ, जिस तरह नदी की शोभा जल के बिना नहीं होता है, नदी तभी शोभायमान होता है जब उस नदी में जल होता है। आपके बिना मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है, अगर आप मुझे यहाँ छोड़ कर जाएंगे तो आप आएंगे तो मुझे नहीं पाएंगे। यहाँ भगवान राम देखे जो सीता ये वियोग सह नहीं पाएगी, उन्हें भी आज्ञा देते। फिर लक्ष्मण जी आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं तो लक्ष्मण जी को भी जो है प्रभु राम बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश किए हैं। लक्ष्मण अभी राज्य में भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी अस्वस्थ हैं और हम वन को जा रहे हैं, तुम भी अगर जाओगे तो फिर ये राज्य को कौन देखेगा? भगवान राम से लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं ये गुरु पिता माता कुछ नहीं जानता, सब तो मेरे आप ही हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे माता हो, मेरे पिता हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। राम बोले ठीक है, जाकर के अपनी माँ से आज्ञा ले लो। लक्ष्मण जी आज्ञा लेने के लिए माता सुमित्रा के पास आती है। सुमित्रा कहती है कि जब राम ही यहाँ नहीं है तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जहाँ राम तुम वहीं जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कब जाना? जाओगे तो सुनो, चाहते हो बन जाना राम जानकी के साथ, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। जाना चाहते हो जाओ, लेकिन मेरे दूध को लजाना नहीं। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत।
माता पिता जानना सदैव राम को, अरे भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। इतना नियम बताए। राम को खिलाए बिना एक दिन का मत खाना, राम को सुलाए बिना सोना मत। और सोना तो ये नहीं जो सोए रह जाओ, उनके जगने से पहले जाग जाना। सदैव राम को अपना माता और पिता समझना। और सुनो, उनको दिखाए बगैर तुम मुझे अपना मुख मत दिखाना। लक्ष्मण जी उसी समय प्रण करते हैं कि मां, जब तक वन में रहेंगे ना तो मैं सोऊंगा और ना ही मैं खाऊंगा। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक कुछ खाए नहीं, क्योंकि भोजन के बाद आलस्य आ जाएगा, और आलस्य आ जाएगा तो हो सकता है मैं कभी नींद में आ जाऊं, सो जाऊं। मां मैं वचन देता हूं। और तीनों जो हैं एक रथ सुमंत लाए हैं। महाराज दशरथ पुनः रोकने की कोशिश किए, परंतु कोई रुके नहीं, और तीनों जो हैं चल दिए। छोर चले मेरे राम, आज अयोध्या छोर चले, मुख मोर चले मेरे राम, आज अयोध्या छोर चले, छोर चले मेरे राम, आज अयोध्या छोर चले, मुख मोर चले मेरे राम, आज अयोध्या छोर चले। नगर नगर और जगर जगर बिच रोए प्रजापुरवासी, नगर नगर और जगर जगर बिच रोए प्रजापुरवासी, जिनको राज तिलक होना था वही बना बनवासी। फूलों से नाता तोड़ के, फूलों से नाता तोड़ के, कांटों से नाता जोड़ चले, छोड़ चले मेरे राम, आज अयोध्या छोड़ चले, मुख मोर चले मेरे राम, आज अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती गैया,
जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती वैसे ही अब रोई रही है राम लखन की मैया। वैसे ही अब रोई रही है राम लखन की मैया। अवध से नाता तोड़ के, अवध से नाता तोड़ के, कांटों से नाता तोड़ चले मेरे राम। आज अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले मेरे राम। आज अयोध्या छोड़ चले, आज अयोध्या छोड़ चले, आज अयोध्या छोड़ चले। जैसे ही अयोध्या में ये पता चला, जो आनंद की लहरें थी वो मातम में बदल गए। राम के आंखों में तो आंसू नहीं, लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू नहीं, मां सीता के आंखों में आंसू नहीं। अगर उस समय मात्र पूरी अयोध्या में ये 3 थे जिनके आंखों में आंसू नहीं थे, बात बाकी पूरे अयोध्यावासी, मंत्री, मां, सेवक, दासी सब रो रहे। जब अयोध्या में राम नहीं तो फिर मेरे अयोध्या में क्या? राम, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना अयोध्या किस काम? ये जीवन तुम्हारे बिना कैसे कटेगा राम? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राम समझा रहे हैं, लेकिन कोई भी दरबारी, कोई भी जनता, कोई भी नगरवासी समझने को तैयार नहीं। सबके सब साथ। संध्याकालीन तमसा के तट पर प्रथम विश्राम किया गया। दिन भर के थके हारे अयोध्यावासी ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु राम ने सुबह के 3 बजे सुमंत को कहते हैं, सुमंत अगर ये जाग जाएंगे ना तो फिर साथ में चलेंगे। आप रथ को निकालो, कुछ इस प्रकार ले चलो कि इन्हें पता ना चले, ना दिशा का भान हो। सुमंत ने भी सबको सोए छोड़कर कुछ इस तरह से जो है रथ को घुमाए हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, माँ सीता, राम, लक्ष्मण और माँ सीता जो हैं सुमंत जी के साथ निकल गए। जब प्रातः अवधवासी जागते हैं तो क्या देखते हैं? मेरे राम नहीं। कहाँ गए मेरे राम? कोई पूर्व की दिशा में दौड़ रहा है,
कोई पश्चिम की दिशा में दौड़ रहा, सब दौड़ते जा रहे, लेकिन राम है जो कहीं नजर नहीं आ रहा। सब कहने लगे राम कि तुम मुझे कहा ला के छोड़ दिया, अगर मैं अब नगर में जाता हूं तो मेरी मां पूछेगी कि तुम राम को छोड़ के यहां आ गए। कोई कहता, मेरी पत्नी पूछेगी धिक्कार है तुम पर, तुम राम को छोड़ के आ गए वन में अकेले। हे राम, तुम तो इतने निर्दयी नहीं, मुझे इस भंवर में छोड़ दिया कि ना तो मैं अवध जा पा रहा हूं, ना मैं तुझे ढूंढ पा रहा हूं। मेरे राघव, मेरे राम, तुझको ढूंढो तू कहाँ। मेरे राघव, मेरे राम, तुझको ढूंढो तू कहाँ। मेरे जीवन, मेरे प्राण, तुझको ढूंढो तू कहाँ। मेरे राघव, मेरे राम, तुझको ढूंढो तू कहाँ। मेरे राघव, मेरे राम, तुझको ढूंढो तू कहाँ। मेरे प्राण धन, मेरे नैन, तुझको ढूंढो तू कहाँ। मेरे राघव। सब ढूंढ ढूंढ के थक गए। इधर दूसरे दिन अपने मित्र निषाद राज के यहाँ आए। निषाद राज के बाद दोनों भाई जो है केवट के पास आए। केवट से उस पार जाना चाह रहे हैं, लेकिन समय इस प्रसंग को अब छूने से भी मना कर रहा है। केवट एक हठीला भक्त, बहुत ही प्रिय और हठीला भक्त, जिस काल के रूप में हमारे लक्ष्मण जी हैं शेषा अवतार, और जिस केवट के आगे लक्ष्मण जी हार गए, मैया सीता हार गई, वो भक्त की कथा आप लोगों को नहीं सुना पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब हम लोग प्रथम दिन कहे थे कि 4 घाट पे कथा चल रही है। एक घाट पर जागबलिक जी कथा कह रहे हैं और भरद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। दूसरे घाट भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, माता पार्वती कथा सुन रही है।
तीसरा घाट काकभूषुंडी जी कथा कह रहे हैं और गरुड़ जी महाराज कथा सुन रहे हैं। और चौथा घाट तुलसीदास जी महाराज कथा कह रहे हैं और तुलसीदास जी स्वयं अपने मन को प्रबोध करा रहे हैं। सोच करके तो बहुत आए थे, परंतु आप लोग भी कम नहीं। काफी कथाएं, क्योंकि 2-2.5 घंटे का आप लोग समय ही दे पाते हो। 8 बजे आते हैं, फिर 10 बजे शुरू भी हो जाते हैं। और हमारे